अच्छा जी, नेक के ऊपर हमने हैंड वर्क किया है, पर्ल्स वगैरह लगाए हैं और इस तरह से हमने स्लीव्स के आगे डोरी लगाई है, जिगजैग डोरी लगाई है और साथ साथ में शिटल लेस लगाई है। फ्रंट ओपन है, 14 कलियों वाली फ्रॉक है, साथ फ्रंट के साथ बैक की फ्रंट ओपन है, फुल फ्लेयर्ड फ्रॉक है। नीचे हमने इस तरह से पल्टे के साथ लेस लगाई है और सिलाई होने के बाद बहुत ही प्यारी लुक आई है। इस तरह के ड्रेसेस आप ईद वगैरह पे आप अपनी बच्चियों के लिए सिलाई कर सकते हैं और किसी छोटे मोटे फंक्शन में भी आप ये पहन सकते हैं। फ्रंट और बैक के नेक की डिज़ाइन कटिंग सेम है, डिज़ाइनिंग चेंज है। आप बैक साइड सिंपल बनाना चाहें तो सिंपल बना लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ कलियों वाली फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी। फुल फ्लेयर फ्रॉक होगी ये, ठीक है। कि इसके साथ हमने लेस मैच ली है शिटल में और पाइपिंग ली है, गोल्ड पेस्ट है इसके ऊपर, पेस्टिंग के साथ मैचिंग हमने पाइपिंग ली है। और कलियों की कटिंग हमें इसी तरह से मिल गई थी जो हमें स्टिच्ड कपड़े मिलते हैं ब्रांड के, उनकी लेफ़्ट ओवर पीसीज हैं ये, ठीक है। तो ये कलियों की कटिंग हुई हुई है, तो बस हमने इनको थोड़ा सा सेट करना है बस, ठीक है। एक साइड से ये अरे ज़्यादा एक से कम है, तो 9.5 इंच इसकी नीचे से चौड़ाई है और 5 इंच ऊपर से है। तो अगर इसकी लेंथ देखी जाए तो इसकी टोटल जो लेंथ है वो है 36 इंच, ठीक है। 36 इंच इसकी लेंथ है और लेंथ हम अपने हिसाब से अगर कम करना चाहें तो कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये कलियाँ हैं, ये बॉर्डर है फ्रॉक के नीचे अटैच करेंगे और ये पीसीज है, इसमें से हम स्लीव्स वगैरह बना लेंगे, ठीक है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। चैनल पे नहीं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो ये इस तरह से हमने कलियों की कटिंग तो हुई है, लेकिन एक साइड से हल्की सी तिरछी कटिंग करनी है, ठीक है। आधा इंच, ज़्यादा नहीं, आधा इंच ऊपर वाली कली को ही हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है और इस तरह से रख के हमने इसको सेट कर लेना है, ठीक है। तो फुल फ्लेयर ये फ़्रॉक होगी 14 कलियों वाली, ठीक है। 7 कलियाँ फ्रंट की, 7 बैक की। ओपन फ्रॉक स्टिच करनी है हमने, फुल फ्लेयर कलियों वाली ओपन फ्रॉक। तो ईद के लिए हमने ये स्टिच करना है, ठीक है। आप इस तरह के किसी भी फंक्शन वगैरह पे थोड़ी फैंसी लुक दे के किसी भी फंक्शन वगैरह पे पहन सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने कलियों की कटिंग कर ली है। कलियाँ जो हैं वो हमारी 14 हैं। कलियों को हमने जोड़ लिया है और अब हमने इनको सेट कर लेना है जोड़ने के बाद, ठीक है। नीचे से इसकी हमने गुलाई की शेप हल्की सी करनी है, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा जो कम ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा बहुत फ़र्क आ ही जाता है जितनी भी कलियां हमारी बराबर कटिंग हो, लेकिन जुड़ने के बाद जो है, जोड़ने के बाद थोड़ी आगे पीछे हो जाती है, ठीक है। तो अच्छा जी, ये देखिए इस तरह से साइडों से भी हमने इस बराबर कटिंग कर दी है और नीचे से भी कर दी है। अब ऊपर से कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर से कटिंग कर देंगे। अच्छा जी, सेंटर की हमने जो फ्रंट साइड की सेंटर की कटिंग कर ली है, ये 34 इंच रह गई है, ठीक है। 34 इंच रह गई हैं और अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर जो है कटिंग करनी है फ़्रॉक की पेटी की, ठीक है। बहुत ही स्टाइलिश लुक आएगी इसकी। तो ऊपर हमने तकरीबन 5 इंच बढ़ानी है और तकरीबन हमने 14 इंच पे निशान लगा के इसकी जो है वो कटिंग कर लेनी है, ठीक है। ये ट्राउज़र का फैब्रिक हमने प्लेन लिया है क्योंकि प्लेन के ऊपर डिज़ाइनिंग वाजिया नज़र आती है, तो प्रिंट के ऊपर हम लेसेस वगैरह लगाएंगे तो वो वाजिया नज़र नहीं आएंगी, ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेंगी, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से हमने ट्राउज़र का फैब्रिक लिया है, इसको हमने डबल फोल्ड करके तीरा हमने लेना है जी 7 इंच और कंधा भी हमने लेना है 7 इंच। इस तरह से हमने इसके कंधे के अंदर निशान लगा लेना है कटिंग का। और अब हमने क्या करना है, नीचे से जो है वो 3 इंच यानी कि डबल 6, ठीक है। 3 इंच पे निशान लगाएंगे, 5 इंच रह जाएगा सिलाई के बाद और ऊपर से हमने 5 इंच का छोड़ना है। अच्छा जी, ये 5 इंच लेंथ हमारी ज़्यादा होनी है जो ऊपर आ रहा है, ठीक है। फ्रॉक की इस नेक से हमारी ये बाकी अंदर नीचे की साइड पे चला जाएगा। 5 इंच इससे जो है फ्रॉक की लेंथ बढ़नी है, ठीक है। ये समझे कि 5 इंच हमारी फ्रॉक की जो है योक है, ठीक है, पेटी जिसे बोलते हैं। तो इस तरह से हमने इसको सेट कर लेना है और अपने कंधे की कटिंग कर लेनी है। जितनी हमने खुली रखनी है 20 इंच हम यहाँ से लेंगे, ठीक है। तैयार 18 इंच चाहिए और यहाँ से हमने जो है अपने कंधे की कटिंग कंप्लीट कर लेनी है। नीचे की साइड पे ऊपर से हल्की सी तिरछी कटिंग कर देंगे और ये हमारा सेंटर का पार्ट है। अच्छा जी, यहाँ से हमने जो है रख के जितनी हमें फिटिंग चाहिए इस तरह से हमने साइज़ करना है। यहाँ नीचे से 11 इंच है, ठीक है, ऊपर से 20 रखा था,
तो इस तरह से हमने निशान लगा लेना है और इसके ऊपर ऊपर हमने कटिंग कर देनी है। बहुत आसान तरीके से आप ये फ़्रॉक स्टिच कर लेंगे, नेक बना लेंगे, ठीक है। तो ये देखें, ये जो है हमने फ्रंट बैक की कटिंग मैंने की है, ठीक है। आप अगर चाहें तो जस्ट फ्रंट साइड की भी कर सकते हैं। बैक सिंपल रख लें, बैक के ऊपर छोटी 5 इंच की पेटी लगा दें, ठीक है। तो मैं फ्रंट बैक के ऊपर ये डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारा कपड़ा चुन्नट्स में चला जाएगा सेंटर का, और इसको हम कर देते हैं अब साइड पे। अब हमने क्या करना है, जिस ये हमारा फ्रॉक के नीचे का बॉर्डर है, स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने ये जो हमारे पास छोटे पीस थे, जिस जिस इनसे हमने स्लीव्स की कटिंग इस तरह से करनी है, ठीक है। आगे जॉइंट आ जाएगा और 18 इंच हमारे स्लीव्स बन रहे हैं, ठीक है। जबकि हमारे फुल स्लीव्स की लेंथ जो है वो 13 से 14 साल की बच्ची की तकरीबन है 17 से 18 इंच, तो सॉरी 21 इंच, तो ये बन रहे हैं 18 इंच। तो चल जाएंगे, 3/4 स्लीव्स बन जाएंगे, ठीक है। तो जो ईद के लिए मैं स्टिच कर रही हूँ तो साथ चूड़ियाँ वगैरह पहनी जाएंगी तो चल जाएंगे, ठीक है। इतनी लेंथ ही काफ़ी 18 इंच। तो अच्छा जी, ये हमारे पास था ट्राउज़र का फैब्रिक है। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ये लेफ़्ट ओवर पीसीज में से हमने लिए हैं पीसीज। तो ट्राउज़र की कटिंग मैंने किस तरह से करनी है मैं आपको ये बता दूँ, ठीक है। तो 40 इंच हमने इसकी लेंथ ली है और तकरीबन 36 इंच हमें तैयार चाहिए ये। तो ऊपर नीचे से हमने जो है वो बराबर कटिंग रख के कर लेनी है। देखिए इस तरह से ये पीस है, अरेब में कटिंग है इसकी। हमने किस तरह से अपनी जो है वो पूरी करनी है। ऊपर से जो इसकी चौड़ाई, ठीक है, वो आपने देखना है। नीचे से हमने इस तरह से निशान लगा लिया। अच्छा जी, ये हमारी जो फ़्रॉक की हमने पेटी कट की है ना, उसकी कंधे की कटिंग थी, उसको हमने यहाँ पे रखा और यहाँ से हमने इस तरह से जो अंदर इसके कपड़ा डाल देना, ठीक है। तो इस तरह से निशान लगा के हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखें, जो कंधे की कटिंग भी हमारी ज़ाया नहीं गई, ठीक है। जब कपड़ा कम हो तो छोटे से छोटे कपड़े को भी हमें काम में लाना चाहिए, ठीक है। तो ये देखें, इस तरह से हमने ऊपर से भी एक्स्ट्रा कटिंग कर दी और ये जो कंधे की कटिंग थी उसमें से हमने ये ट्राउज़र में डाल देना है। तो स्टिच होने के बाद में ये ट्राउज़र दिखाऊंगी आपको। जस्ट मैंने आपके साथ इसकी कटिंग शेयर की है कि ये मैंने किस तरह से इस ट्राउज़र बनाया, ठीक है। ये भी लेफ़्ट ओवर पीसीस थे। तो अच्छा जी, हमारी फ़्रॉक की भी कटिंग हो गई है। ये हमारा नीचे बॉर्डर आ जाएगा। तो तैयार जो है फ़्रॉक वो हमें चाहिए तकरीबन 14 इंच, 39-40, ठीक है। तो ये हमने जो लेसिस ली हैं इसके साथ जो है हमने ये ले ली है डोरी, जिगजैग में है डोरी, ये गोल्ड कलर में, ठीक है। इसके ऊपर पेस्टिंग भी गोल्ड में ही है। तो उसके साथ मैचिंग ली है, थोड़ा फैंसी लुक देने के लिए। ईद का ड्रेस है तो थोड़ा फैंसी होना चाहिए। तो अच्छा जी, ये हमारे पास 2 पीसीज हैं। एक पीस हमने जो है वो सेपरेट कर लेना है और सेंटर से कटिंग कर लेनी है इसकी इस तरह से, ठीक है। ऊपर तक नहीं करनी क्योंकि अभी हमने गला अटैच करना है इसके ऊपर। तो इस तरह से हमने नेक की कटिंग कर लेनी है। नेक हमने जो है ऊपर से जो है 3.5 इंच चौड़ाई लेनी है इसकी, ठीक है। कम या ज़्यादा अपने साइज़ के हिसाब से कर सकते हैं। 3.5 इंच ऊपर से लिया है और 5.5 इंच डीप, ठीक है। यानी कि 5 इंच, आधा इंच सिलाई का। तो ये देखें, इस तरह से हमने जो है कटिंग का निशान लगा के अपना जो है नेक तैयार कर लेना है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। और आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप बताते हैं कि हम कहाँ से आपकी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, हमने फ्यूज़ पेपर लिया है, काफ़ी वीडियोज़ में यूज़ कर चुकी हूँ मैं, ठीक है। तो ये हमने इसके ऊपर जो है वो पेस्ट कर लिया है। इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है, ठीक है। हमने बाद में इसके ऊपर हल्के फुल्के जो है वो पर्ल्स अटैच करने हैं, तो ये इसलिए मैंने फ्यूज़ पेपर लगा लिया, ठीक है। तो ये हमने लेस जो है लेस लगानी है, शीटर लेस है ये, ठीक है। तो इस तरह से हमने रख के ये लेस लगा लेनी है, यानी कि इसकी 5 साइडें हैं, ठीक है। ये 2 ऊपर से ये, ठीक है। इनकी किसी साइडों पे लेस लगा लेनी है इस तरह से रख के। और इसके ऊपर हमने बाद में जिगजैग वाली डोरी भी लगानी है। एक ही सिलाई में रख के लगा ले, लेकिन मैंने कहा कि वो ना ये ऊपर नीचे सिलाई ना हो जाए, ठीक है। अच्छी फिनिशिंग आए ना आए, मैंने इसलिए अलग-अलग सिलाई लगा ली है, ठीक है। अगर आप एक साथ रख के लगाना चाहें तो एक साथ रख के लगा लें, टाइम बच जाएगा, लेकिन मैंने इस तरह से लगाई है, ठीक है। तो ये देखिए, हमने इस तरह से जो है लेस लगा ली है। अब हमने ये लगानी है डोरी। उससे पहले हम ये नीचे भी लेस लगा लेंगे, ठीक है। लेस हमने जो है सेंटर रख के लगा ली है। तो अब हम इसके ऊपर जो है वो डोरी लगा लेंगे, ठीक है। डोरी लगाने से जो है वो बहुत अच्छी लुक आ जाएगी। तो लेस हमने ट्राउज़र के साथ मैचिंग की है। तो शिटर लेस जो है वो ज़्यादातर कपड़ों पे चल जाती है, लोन वगैरह कपड़ों पे यही ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा फैंसी लेसेस अच्छी नहीं लगती। तो ये जो मैं लगा रही हूँ गोल्डन, ये भी इसके अंदर जो है ना फैब्रिक के अंदर गोल्ड पेस्ट था, उसके साथ मैचिंग करके मैं लगा रही हूँ। तो अच्छी लगी है ये लगी हुई।
ठीक है। तो लेकिन मुझे ज़्यादा जो सिंपल सिंपल ही पसंद है, लेकिन ईद का था तो मैंने सोचा थोड़ा ज़रा ये अच्छी लुक आ जाएगी, ठीक है। तो अच्छा जी, ये हमने इस तरह से लगा के कटिंग कर ली है, और अब हमने क्या करना है, प्रेस करेंगे, हल्की सी खिंचाव आ रहा है सिलाई में, ठीक है। इसको प्रेस कर लेंगे तो बिल्कुल ये ठीक हो जाएगी। अच्छा जी, हमने फुल बखिया करके इस तरह से सिलाइयाँ लगा लेनी है, ठीक है। ये फ्रंट साइड के 2 पीस है, फ्रंट में मैंने सेंटर में से कट किया क्योंकि हमने ओपन बनानी है, ठीक है। जो 7 कलियाँ, 3 कलियाँ एक साइड पे, 3 एक साइड पे, जो सेंटर की 7वीं कली थी ना, उसको मैंने सेंटर में से कट कर दिया, ठीक है। तो अच्छा जी, ये देखिए हमने इस तरह से धागा खींच के चुन्नट्स डाल लेनी है फ्रंट बैक पे, इसी तरह से चुन्नट डाल के हमने जो अंदर फ्रॉक की योक की कटिंग की है उसको हमने फिक्स करके सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमने चुन्नट्स डाल ली हैं। तो इस तरह से रखेंगे, जितना हमें जितनी चौड़ाई चाहिए उतनी हमने जो है वो चौड़ाई छोड़ के बाकी कपड़ा जो है वो चुन्नट्स के अंदर कवर कर देना, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से हमने रख के ये जो है सिलाई लगा लेनी है अपनी। तो अब इस साइड की सिलाई इस तरह से हमने लगा लेनी है, ठीक है। तो अगर आप इसी तरीक़ाकार को फॉलो करते हुए स्टिच करेंगे, सेम इसी तरह की फ्रॉक स्टिच करना चाहे करेंगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे, और यकीन करें बहुत ही स्टाइलिश लुक आएगी। अच्छा, ये फुल फ्लेयर्ड फ्रॉक है, ठीक है। 7-7 कलियां हैं, नीचे से 9.5 इंच कली की चौड़ाई थी, ठीक है। बहुत ही नीचे से फुल फ्लेयर इसका बन गया है था तैयार होने के बाद। आपको मैं जब इसकी फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर करूँगी तो आपने जो है अगर आपको वो पसंद आए तो आपने फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये डिज़ाइनिंग कैसी लगी, ठीक है। तो ये ईद का मैं जो है ड्रेस स्टिच कर रही थी अपनी बच्चियों का फर्स्ट डे के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइनिंग अच्छी लगेगी। अच्छा, इसके साथ मैंने जो है दुपट्टे जो है वो प्लेन मैरून कलर में जो मैचिंग किए थे। अच्छा जी, दूसरी साइड से हम इस तरह से ऊपर से वो नीचे से रख के लगाई थी, अब दूसरी साइड से हमने नीचे से रख के ऊपर से रख के लगानी है। तो अच्छा जी, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने लेस लगाई है ना, लेस की डबल सिलाई है ना, जो उसी के ऊपर ऊपर हमने ये तीसरी सिलाई लगानी है, ठीक है। पहले हमने शीटल लेस लगाई, उसके ऊपर हमने जिगजैग वाली डोरी लगाई है, और उसी सिलाई के ऊपर हमने ये वाली सिलाई लगानी है, फिर ही हमारी जो डोरी है वो हमें नज़र आएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो है वो कंप्लीट होगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी जो है पाइपिंग करनी है, ठीक है। अब हम दोनों पीसों को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। सेपरेट करके हम इसकी जो है वो पाइपिंग करेंगे। तो अच्छा जी, हमने सेंटर से कट कर लिया है, और अब हमने जो नेक का जो एक्स्ट्रा अंदर फैब्रिक है इसको कटिंग कर देना, बिल्कुल बिल्कुल बुकरम के साथ साथ, क्योंकि हमने सिलाई वाला गला नहीं बनाना, हमने पाइपिंग वाला बनाना है। तो पाइपिंग के लिए हमने जो है वो बुकरम के साथ साथ एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक था उसको कटिंग कर देना है, और इस तरह से अब हमने अच्छा जी सिंगल पैर लगा लेना है, पाइपिंग वाला जो फुट होता है मशीन का वो लगा लेना है। इस तरह से हमने पाइपिंग अपनी रख के लगाना स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। तो ये हम ज़्यादा राउंड नहीं है, हल्का बियन के बेशे पे तकरीबन नेक, तो ये वाली पाइपिंग जो है अच्छी फिनिशिंग के साथ आ जाएगी, हो जाएगी पाइपिंग, ठीक है। तो ये देखें हमने इस तरह से पाइपिंग लगा ली है, नीचे रह जाएगी तो वो हम बिल्कुल लास्ट में जाके जो है नीचे पलटे के साथ लैस लगानी है, ठीक है। इस तरह से हमने दूसरी साइड पे भी लगा लेनी है, और दोनों साइड पे हमने लगा ली। यहाँ पे हमने फ्रंट साइड पे जो है इस तरह से कट्स लगाने हैं ताकि इसकी जो है वो फोल्डिंग अच्छे से हो सके। और अच्छा जी, ये देखिए हमने फोल्डिंग कर ली है, अच्छे से प्रेस कर लिया है इसे। अब हमने ये जो डोरी जिगजैग वाली है इसको हमने इस तरह से रख के जो है बिल्कुल किनारे किनारे की पाइपिंग के साथ लगा लेनी है, दोनों साइडों पे लगा लेनी है, और नीचे तक लगा लेनी है, ठीक है। ये हमने ओपन फ्रॉक के नीचे तक जो है ये इसी तरह से डोरी लगा ली है, दोनों साइडों पे लगा ली है। और अब हमने एक स्ट्रेट पट्टी कट की है, और इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से हमने नीचे रख के अपना जो है सेंटर का ओपन कट इसको हमने बंद कर देना है। पाइपिंग हमारी हो गई है, डोरी भी लग चुकी है, और ये अब हमने कट को बंद कर देना। नीचे से हमने जितना कट हमें चाहिए उतना हम ओपन छोड़ के, तो एक्स्ट्रा को हमने इस तरह से पट्टी फैब्रिक पट्टी नीचे रख के इस तरह से इसको रख के सिलाई लगा देनी है, बंद कर देना, ठीक है। हम दूसरी साइड ऊपर रखेंगे और दोनों साइडों पे सिलाई लगा देंगे, ठीक है। बाद में हम यहाँ पे बटन लगा लेंगे, और इसकी जो है फ्रॉक की ये जो हमने अंदर का जो इसका पोर्शन इसके ऊपर हम पर्ल वगैरह लगा के इसे थोड़ी फैंसी लुक देंगे, ताकि ये पहना हुआ मज़ीद अच्छा लगे ईद के हिसाब से, ठीक है। आप इस तरह के ड्रेसेस जो है गर्मियों में जो है किसी भी छोटे मोटे फंक्शन पे भी पहन सकते हैं, अगर थोड़ी स्टाइलिश लुक आ जाए तो, ठीक है। तो ये देखिए ये बिल्कुल सिंपल नहीं होगा, थोड़ा स्टाइलिश होगा और पहना हुआ बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद करती हूँ आपको भी मेरी ये डिज़ाइनिंग अच्छी लगेगी, ठीक है।
तो ये इस तरह से अब हम बैक साइड की जो सेंटर की चुन्नस डालनी है, इस तरह से रख के हमने सेंटर से सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है। और ठीक है, जितना हमें चाहिए बाकी कपड़ा उतना छोड़ के बाकी हमने चुन्नट्स में कवर कर देना है। तो इस तरह से हम जो है इसकी जो है वो सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। अब दूसरी साइड पे जो है वो सिलाई लगा लेंगे। तो अच्छा जी, इस तरह से हमने ये सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर हमने लगानी है डोरी, वही जिगजैग वाली। अच्छा जी, मैंने बैक साइड पे लेस नहीं लगाई, मेरी लेस ना थोड़ी कम थी, तो इसलिए मैंने बैक साइड पे नहीं लगाई। मैंने जो है फ्रॉक के नीचे भी लगानी थी, और इसका फ्लेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह बन गया था। तो फिर मैंने जो है ना यहाँ पे खाली ये जिगजैग वाली डोरी रख के लगा दी है, और शटल लेस मैंने नहीं लगाई। और ये जो उसके पास थी भी इतनी ही, ठीक है, जितनी मैंने ये ली थी ना इतना ही पीस था उसके पास, ठीक है। तकरीबन मेरे ख्याल में ये 6.5 गज़ थी, हाँ जी 6.5 गज़ थी। तो फिर मैंने जो है ना बैक साइड पे इसी तरह से लगा दी है, लेकिन ऐसे भी अच्छी लग रही है, ठीक है। तो अब हमने तीरे की सिलाई लगा के जो है इसकी जो है वो स्लीव्स लगा के फिटिंग लगा लेनी है, ठीक है। वो मैं आपको दिखाती हूँ लगाने के बाद। तो ये देखिए इस तरह से हमने, अच्छा जी, अब मैं इसकी फिटिंग और स्लीव्स जो है वो कंप्लीट कर ली है मैंने। तो ये अब हमने इसका बैक नेक तैयार करना है, ठीक है। हमने बैक नेक की कटिंग कर ली है, और नीचे रख के हमने चलिए प्रिंट कपड़ा लिया है मैंने बैक नेक के लिए, ठीक है। तो इस तरह से बैक नेक को हमने जो है, अगर आप चाहें हैंड स्टिच कर ले, लेकिन मैंने सिलाइयों से ही स्टार्ट किया था। फ्रंट साइड पे मैंने सिलाई लगाई, बैक साइड पे मैं सिलाई ही लगा दूँगी। तो अगर आप छोटी बच्चियों की सिलाई भी लगा देना तो अच्छी लगती है, सिलाई अच्छी फिनिशिंग के साथ लगाएं, सिलाई भी अच्छी लगती है। हैंड स्टिच कर ले तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो सिलाई लगा ले तो सिलाई भी बुरी नहीं लगती, बल्कि मैं तो कहूँगी कि पक्का काम हो जाता है छोटी बच्चियों के लिए, ठीक है। तो ये खुलती वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तरपाई भी अच्छे से की हो, हैंड स्टिच किया तो वो भी खुलती तो नहीं है, लेकिन मैंने सिलाई लगा दी थी। आपने तुरपाई करनी है, हैंड स्टिच करना है तो वो कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो अच्छा जी, ये रही अब लेस जो हमने नीचे पलटे के साथ लगानी थी। इस तरह से हमने इसकी जो पाइपिंग की डोरी को जो है वो रिमूव कर दिया है, सिलाई खोल के इसमें से डोरी निकाल दी है, और उसी पट्टी के साथ हमने पलटे के साथ ये फ़्रॉक के नीचे लेस लगा दी है। चलिए देखिए, मैं फ़ोल्डिंग नहीं कर रही, इस ये काविये से कटिंग होती है पाइपिंग की, जैसा कि आपको पता होगा। तो धागे वगैरह तो इसके निकलते नहीं है। मैंने इसी तरह से रख के जो किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगा के यहाँ से मैं इस तरह से अच्छे से फ़ोल्ड कर दूँगी, और लेस का जो सिरा है उसको मैं बाद में हैंड स्टिच कर दूँगी, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी लेस लग चुकी है, और फ्रॉक हमारी जो है वो मुकम्मल हो गई। इसके ऊपर हम बटन लगाएंगे, और इसको थोड़ा-सा लश-पश करने के लिए हम इसके ऊपर पर्ल्स वगैरह लगाएंगे। तो अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी, ठीक है, करने के बाद, ठीक है। तो अच्छा जी, ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। इसके ऊपर हमने हल्के-फुल्के पर्ल्स लगा दिए हैं थोड़ी फैंसी लुक देने के लिए, क्योंकि ये ईद पे पहनना है, तो इसलिए ये आगे हमने इस तरह से ये लेस लगा दी है, ठीक है। और ये इसके ऊपर इस तरह से हमने पर्ल्स वगैरह लगा के बटन लगा दिए हैं। बहुत ही स्टाइलिश लुक आई है। अगर आपको ये डिज़ाइनिंग मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये फ़्रॉक की डिज़ाइनिंग कैसी लगी। देखें, फुल फ्लेयर नीचे से फ़्रॉक है, ठीक है। मेरा टेबल छोटा है, तो टेबल के ऊपर इसका जो फ्लेयर है वो नहीं आ रहा था, तो मैंने इस तरह से ये थोड़ा फोल्डिंग कर दी है नीचे से, ताकि आपको जो है मैं इसकी पूरी फ़्रॉक की लुक दिखा सकूँ, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से ओपन सेंटर में कट रखा है, और जिगजैग डोरी लगा दी है, और तैयार होने के बाद बहुत ही स्टाइलिश लुक आई। चलिए देखिए, इस तरह से मैं खोल के दिखा रही हूँ आपको इसका फुल फ्लेयर। अच्छा, जितना ज़्यादा फ्लेयर हो उतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। ये इसका फ्रंट नेक है, और बैक नेक भी इसका बहुत स्टाइलिश। हमने फ्रंट और बैक की सेम कटिंग की थी। अगर बैक की ना करना चाहे तो ना करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।